एपिसोड 11 और 12 अब तक इनफैक्ट कल जो तुमने गिटार प्ले किया था ना वह राज का ही था। प्रियंका रोनी सूरत बनकर रहती है क्या? फिर मनी माँ सोचती है तुझे भी उसी का गिटार मिला था, तेरा कुछ नहीं हो सकता क्या? कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जा। राहुल टाइम देखते हुए कहता है यार अभी तक राज नहीं आया। प्रियंका ये सुनकर यहाँ से निकलने का ही सोच रही थी कि भी ईशान कहता है आज वह लेट आएगा, आज उसकी एक मीटिंग है इसीलिए वो आज उसी की प्रिपरेशन कर रहा है। ये सुनकर प्रियंका राहत की सांस लेती है। आओ आगा, राहुल ने कहा पता प्रियंका अभी कुछ दिन पहले एक पागल लड़की ने राज की कार को पूरी तरह से तोड़ दिया और एक तुम हो एकदम भोली सी प्यारी सी क्यूट सी, तुम कितनी मासूम और अच्छी हो यार। प्रियंका ने कहा जिसने राज की कार तोड़ी ना वो प्यारी लड़की मैं ही हूं। प्रियंका की बात सुनकर वो तीनों चौंक गए और उन्होंने एक साथ कहा क्या क्या बोला तुमने? अभी फिर से बोलो। प्रियंका उदास होकर बोले मैं नहीं थोड़ी थी। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे कहती है सच्ची में, लेकिन गलती ना उसी की थी, उसी की वजह से वो बूढ़े लोग गिरे थे और ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और इसीलिए मैंने उसकी कर को तोड़ दिया। राहुल, ईशान, विशाल तीनों हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखने लगते हैं। प्रियंका कहती है ऐसे ना देखो जैसे मैं बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया, मैंने तो बस सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। ईशान हैरानी से कहता है तो वो तुम हो जिसे रात ढूंढ रहा है? प्रियंका चौंक कर कहती है क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? तभी प्रियंका के पीछे से आवाज आती है और वो सब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। वहां राज को देखकर राज ने कहा गैस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कौन किसे ढूंढ रहा है? प्रियंका राज की आवाज सुनकर रोने की सी सूरत बनाते हैं और फरवरी में राहुल से बोलता है राहुल भैया मैं निकलती हूँ, मेरी क्लास का ना टाइम हो रहा है और मेरे मेरे फ्रेंड्स का बिना कॉल आ रहा है। इतना कहकर प्रियंका वहां से बिना राज को देख ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। राज प्रियंका को देखते हुए कहता है इसे क्या, यह ऐसे क्यों भाग गई? तीनों एक साथ बोले बहुत कुछ हुआ भाई। राज कंफ्यूज होकर पूछता है मतलब प्रियंका रावत की बहन और हमारे दोस्त बन गई है? राज ने कहा ओ अच्छा। राहुल ने कहा पर तुझे तो मिला ही नहीं। विवेक और ईशान राहुल के पैर पर जोर से मारते हैं जिससे ग्रह जोर से चिल्लाने लगता है। राज राहुल को देखकर कहता है क्या हुआ तुझे? राहुल कहता है कुछ नहीं, बाद में मेल लेना प्रियंका से। राज ने कहा ओके आप चलेइए। बोलकर राज आगे निकल जाता है। ईशान राहुल और विवेक से कहता है हम तीनों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए और खासकर इस राज को। राहुल ने कहा पर क्यों? ईशान ने कहा तू अपनी नई नवेली बहन को मारना चाहता है क्या? ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए ईशान से कहा नहीं। ईशान ने कहा तो चुप हो जा, हमें बस दोस्त बनकर मिलवाना है उसे। ओक, विवेक मुस्कुराते हुए कहता है पर कुछ भी कहो लड़की खतरनाक है भाई, कितना अच्छा लगेगा एक खतरनाक लड़की दूसरे खतरनाक लड़के से टकराएगी जब। ईशान मुस्कुराते हुए कहता है खतरनाक तो है पर किसी के दिल की चाबी भी है। विवेक किसको देखते हुए कहता है मतलब समझा नहीं राज, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी आओ। ईशान विवेक से कहता है बाद में बताता हूँ। उधर प्रियंका भागते हुए क्लास पहुंची तभी अनिका उसे देखते हुए कहती है क्या हुआ प्रियंका, तू ऐसे भागकर क्यों आ रही? किसी ने तेरे पीछे पागल कुत्ते छोड़ती है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोली अरे वो मुझे ढूंढ रहा है। हानिका ने कहा पहले तो बैठ पानी पी। अनिका ने उसे बैठाया और फिर उसे पानी की बोतल दी। प्रियंका ने पानी पीकर बोलना शुरू किया और फिर जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया कनिकाओं से समझाते हुए कहती है देख अगर उन लोगों ने रात को कुछ बताया होता तो अब तक मेरे बगल में बैठी नहीं होती। सो चल बेबी। प्रियंका खुश होकर कहती है या यू आर राइट। तब भक्त प्राची और रिया भी आ जाते हैं। थोड़ी देर में क्लास भी रू हो जाती है। इधर राज की भी क्लास चल रही होती। रात की क्लास खत्म होते ही राज के डैड उसे कॉल करते हैं। राज ने कॉल पिक करते हुए कहा यस डैड। उधर से नरेश जी ने कहा बेटा मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, लंच टाइम पर है उनकी, आज शाम को फ्लाइट है, अगर तुम जा सकते हो तो बताओ वरना मैं चला जाता हूँ। राज ने कहा ना डैड मैं जाता हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद वापस कॉलेज आज जाऊं। तभी उधर से नरेश जी ने कहा मैंने तुम्हारे कॉलेज के पास ही एक होटल बुक किया है, वहां तुम्हारा सब वेट कर रहे होंगे। अभी 11 हो रहा है, तुम 5 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। मैंने यश के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट भिजवा दिए हैं। राज ने कहा थैंक्स था बाय। नरेश जी ने कहा बाय बेटा। राज अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर प्रियंका की क्लास खत्म हो गई और दूसरी क्लास में भी टाइम था इसीलिए वो चारों बातें करने लगती है। प्राची एक साइड होते हुए बोली तुम लोग कल की पार्टी में क्या पहनोगे? रिया एक साइड होते हुए बोली मैं तो अपने भाई की दी हुई ड्रेस पहनूंगी, पता है मुंबई से लाया है।
मेरे लिए। और तू क्या पहन रही है? प्राची ने जवाब दिया। मेरे एजीओ जी ने जो भेजा है मैं वही पहनूंगी। अनिका ने उसके सर पर मरते हुए कहा। कैसा सड़ा हुआ था फेस बनाया है तूने? मैंने देखा है इसके एजीओजी ने जो ड्रेस दिए वो बहुत सुंदर है। रिया ने कहा। सच में? अनिका ने कहा। हाँ। तभी रिया ने कहा। अनेकती क्या पहन रही है? अनिका ने कहा। कल शॉपिंग की थी, एक ड्रेस लिया है वही पहनूंगी। अनिका प्रियंका को देखकर कहती है। तू सबकी बातें सुन रही है, तू बता तो क्या पहनेगी? प्रियंका अनिका से कहती है। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बोल देखा जाएगा क्या पहनना है। प्राची हैरान होकर बोलती है। प्रियंका तो पागल है क्या? सब पहले से ही डिसाइड करते हैं कि क्या पहना है? लाइफ में पहला प्रेशर पार्टी है हमारा, हम लोग पहले से ही तैयारी करते हैं और तू है कि बोल रही है कि डिसाइड नहीं किया अभी तक, मतलब हाथ है? प्रियंका हंसते हुए कहती है। मैं ऐसी ही हूँ। तभी सब एक साथ बोलते हैं जय हो प्रियंका की। वह सब बात कर रही होती है और क्लास शुरू हो जाता है। एपिसोड 12 अब तक हमारा, हम लोग पहले से ही तैयारी करते हैं और तू है कि बोल रही है कि डिसाइड नहीं किया अभी तक, मतलब हाथ है? प्रियंका हंसते हुए कहती है। मैं ऐसी ही हूँ। तभी सब एक साथ बोलते हैं जय हो प्रियंका की। वो सब बात कर रही होती है और क्लास शुरू हो जाता है। आओ आगे उधर राज की मीटिंग में तकरीबन 2 घंटे चलती है। राज मीटिंग खत्म करके और अपने ग्लासेस पहनते हुए सेक्रेटरी से कहता है। यश डैड को बोल दाना की डील हो गई है और मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर राज वहां से निकल जाता है। बिना यश की बात सुने करने लगता है। राज कॉलेज जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करने लगता है। इधर प्रियंका भी अपनी क्लासेस अटेंड करने में व्यस्त हो गई थी और आज तो उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लासेस भी होने वाली थी। ये करते करते शाम हो गई थी। बाकी दोस्तों के साथ अपना बैग लेकर क्लास से बाहर निकलती है। राज की भी क्लास खत्म हो गई थी और वो बाहर खड़े होकर राहुल, ईशान, विवेक से बातें कर रहा है कि तभी राहुल की नज़र प्रियंका पर पड़ती है और वो उसे बुलाने लगता है। प्रियंका राहुल को देखते हैं और फिर उसकी नज़र राज से मिलती है और वो सोचती है इग्नोर कर देता हूं, लेकिन राहुल के बार बार बुलाने पर वह चली ही जाती है। प्रियंका राहुल के सामने आकर बोली। जी बोलिए। राहुल पीछे खड़ी प्रियंका को देखकर बोलता है। अरे दोस्तों को क्यों छोड़ दिया, साथ ही ले आए? ईशान अनिका की तरफ देखते हुए कहता है। हाँ 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 हाँ, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे आप? प्रियंका इशारे से अपने दोस्तों को बुलाती है। प्रियंका को राहुल, ईशान और विवेक से मिलवाती है। राज को छोड़कर ईशान अनिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। हेलो अनिका। अनिका भी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है। हेलो राहुल। और विवेक भी उनसे से हाथ मिलते हैं। राहुल देखा है कि राज से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तो वो खुद ही उनसे मिलवाता है और बोलता है। राज राज्य प्रियंका है, यह अनिका है और ये रिया और प्राची है। प्राची, रिया, अनिका खुशी से उछलते हुए कहती है। हेलो। विवेक ने धीरे से कहा। ये तीनों इस खतरनाक लड़की को छोड़कर। ईशान ने सही कहा भाई राज, उन तीनों की हेलो सुनकर बस हूं मैं जवाब है और वह तीनों राज का हो सुनकर भी खुश हो जाती है। प्रियंका अपनी नजर फिरते हुए खुद से बोलता है। बदतमीज है, एक हेलो का जवाब भी ऐसे दे रहा है जैसे ऑर्डर दे रहा हूँ। चूहा कहीं का। राजू चुप चुप कर प्रियंका को देख रहा था। वह मन ही मन कहता है सतलब हद ही है, एक है भी नहीं बोल सकती या लड़की। विवेक ने कहा। चलो आज नए दोस्त बने हैं तो इसी खुशी में हम लोग काफी पिक। प्रियंका ने कहा। नहीं मुझे घर जाना है और दूसरा अगर मैं लेट हो गई तो ऑटो मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका ये बात अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है जिससे वो बहुत क्यूट लगती है, जिसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राज भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता है और वो जल्दी से अपनी स्माइल को सबसे छुपा लेते। ईशान ने कहा तो काफी के साथ कुछ खा भी लेना। प्रियंका ने कहा नहीं, मेरे को घर जाना में लेट होगा, मुझे नहीं जाना। तभी अनिका, प्राची, रिया तीनों मिलकर प्रियंका को फोर्स करने लगते हैं और बोलते प्रियंका चलना प्लीज। प्रियंका ने कहा ठीक है, मैं मम्मी को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं लेट आऊंगी। फिर प्रियंका ने अपनी मम्मी को कॉल करती है। प्रियंका ने कहा हेलो मम्मी, मैं ना घर थोड़ा सा लेट आऊंगी। नीलम जी ने कह क्यों? प्रियंका ने कहा आज मैं दोस्तों के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। नीलम जी ने कहा ठीक है पर जल्दी आ जाना। प्रियंका ने कहा ठीक है। प्रियंका इतना कहने के बाद कॉल कट कर देती है और सबको देखते हुए कहती है चले। प्रियंका के इतना कहते ही सब एक साथ कॉलेज के बाहर वाले कैफे की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रियंका फिर से गरीब बच्चों को देखती है और अपने दोस्तों से 5 मिनट में आने का बोलकर उन बच्चों के पास जाती है। वो बच्चे प्रियंका को देखकर खुश हो जाते हैं। प्रियंका उन सबको आज भी कैंडी खरीद कर देती है। वापस अपने दोस्तों के पास आती है और वह देखी है कि सबके चेहरे पर स्माइल थी। सब कैफे में जाते हैं, 2 टेबल को एक साथ ज्वाइन करके बैठ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, जहां प्रियंका भी अपने लिए काफी और सैंडविच ऑर्डर करती है। वही राज ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है। सब कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और आने का वेट करते हैं। राज एक कॉल का बहाना बनाकर बाहर आ जाता
है 2 मिनट बाद ईशान भी बाहर आता है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। यही सब बातें कर रहे थे कि तभी सबके ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रियंका सबसे कहती है खाना आ गया, अच्छा किसी को सैंडविच खाना है क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं प्रियंका तुम खा लो। प्रियंका कंधे कुछ खाते हुए बोली। ईशान प्रियंका के गाल को पिंक करते हुए कहता है कोई नहीं लगाएगा तुम्हारे खाने को नजर, तुम अच्छे से खाओ। प्रियंका अपना सैंडविच खाने लगती है। राज जो ऐसा नाटक कर रहा था कि वो मोबाइल चला रहा है, लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ बाकी परी थी। विवेक राज को देखा है और उससे कहता है राज क्या फोन में घुसा हुआ है, हमसे बात कर ले। राज फोन चलाते हुए बोला हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूं। तभी पीछे से शालिनी राज को गले लगाती है। राज शालिनी का हाथ पकड़कर दूर करता गुस्से में उसे कहता है व्हाट द हेल आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शालिनी राज से चिपकती हुए बोली राज तुम कब से यही बैठे हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। उन दोनों को प्रियंका धीरे से ईशान से कहती है ये तो चलती फिरती मेकअप की दुकान है, कौन है यह? इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? ईशान प्रियंका से धीरे से कहता है कि हमारी क्लास की चिपको है जो हमेशा बिना किसी रीजन के राज से चिपकती रहती है, और यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। राज इससे दूर भागता है। थोड़ी देर वेट करो, तुम खुद देखकर समझ जाओगी। प्रियंका ने हमें अपना सर हमें हिलाया। राहुल बोलता है शालिनी आओ मैं तुम्हें अपनी दोस्त और बहन से मिलवाता हूँ। शालिनी अपने बाल झड़कते हुए बोली वटीवा, मुझे नहीं मिला तुम्हारी किसी दोस्त और बहन से। फिर शालिनी प्रियंका को देखकर कहती है और मुंह बनाकर बोलती है ये कैसे खा रही है इस बैनर, नहीं पता है क्या? विवेक गुस्से में घूरते हुए कहता है शालिनी स्टूपिड। प्रियंका विवेक को शांत करते हुए शालिनी से कहती है मैं बताऊं तुम्हें कि मैं कैसे खा रही थी, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? पहले से हाथों से उठते हैं और फिर मुंह में ऐसे डालते हैं, और जितना बड़ा मुंह होना उतना बड़ा टुकड़ा काट लेते हैं, और फिर अच्छे से चलते फिर निकाल लेते हैं। समझ गई ना तुम? और दूसरी बात मैनेज किया ना तो अनिका सैंडविच खाने से पहले तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने पूछा था या नहीं? अनिका हम ही भरते हुए बोली हाँ पूछा था। प्रियंका शालिनी को देखकर बोली सुना आपने शालिनी जी, और आप इधर देखिए और सुनिए। प्रियंका इतना कहने के बाद नाइफ और लोग उठाकर नीचे से सैंडविच को काटते हुए और लोग से खाकर दिखाते हुए कहती है आप बोलती है ना तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में नहीं हूं। इस छोटी और कांटे सिखाओ यह एक नॉर्मल कैसे हैं, और मैं अपने दोस्तों के साथ हूं तो मुझे शर्म नहीं आ रही है ऐसे खाने में? और हाँ आप मेरे खर्चे नहीं उठा रही है जो आप मुझे बताएंगे कि मेहनत क्या होता है। आप जैसी मेकअप की दुकान को ये चोरी और कांटे से खाना पड़ता होगा, क्योंकि एक डर होता होगा ना कोई मेकअप ना खराब हो जाए किसी दिन में आपके घर पहुंच गई ना, तब भी आप इसी तरीके से खाते हुए मिलेंगे। ये बातें सुनकर सब कैसा मन ही मां हंस रहे थे। तो वही शालिनी गुस्से से लाल हो गई थी। वो गुस्से से बोली तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सीख दे रही हो? प्रियंका हंसते हुए बोली हिम्मत? अरे अभी तो मैं अपनी हिम्मत दिखाए का है, बोलो तो दिखाओ। अपना गुस्सा ना अपने पास रखो, ठीक है? अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो दोबारा मेरे सामने नहीं देखोगी। अब जल्दी से फोटो यहां से। पूरा का पूरा मूड खराब करके रख दिया। शालिनी गुस्से में जाते हुए बोली तुम्हें तो मत देख लूंगी। प्रियंका ने कहा देख लेना, अभी यहां से निकले। शालिनी वहां से चली जाती है। वीर विशाल राज ईशान विवेक और राहुल सभी मुहावरे प्रियंका को देख रहे होते हैं। राहुल ने कहा वो क्या बात है, तुमने कहाँ से ट्रेनिंग ली है ये बोलने की? प्रियंका सबको एक नजर देखते हुए बोली कहीं से नहीं, और तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कॉफी पियो, यह मेकअप की दुकान के चक्कर में काफी ठंडी हो गई। सब अपनी कॉफी पीते हैं। ईशान राज को देखते हुए बोला राज प्रियंका को घर टू ड्रॉप कर देना। ये सुनकर प्रियंका खने लगी। अनिका उसकी पीठ तक आते हुए कहती है प्रियंका तो ठीक है। प्रियंका अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली हमें ठीक हूं इंसान को का जाने वाली नजरों से देखती है। प्रियंका ईशान को मना करते हुए कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं क्या बुक कर लूंगी? ईशान सीरियस होकर बोला प्रियंका एक अकेली लड़की के लिए कब इज नॉट सेफ? प्रियंका ईशान के कान में बोली आप लोग मुझे मवाना चाहते हो ना? ईशान ने कहा नहीं प्रियंका मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। राज जो इतनी देर से शांत था वो प्रियंका से बोल ईशान इस राइट और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। प्रियंका मुंह बनाते हुए बोली नहीं मैं चली जाऊंगी। राहुल ऑर्डर देते हुए बोला बाकी मैं बोल रहा हूं। प्रियंका अपने में खुद से बोल कितना सोचा था
इस चूहे से दूर रहूंगी, पर ये दोनों राहुल और ईशान रुको। आप दोनों बच्चों के लिए मुझे सब कैसे बाहर आ जाते हैं। फिर आज वही कॉटन कैंडी वाला प्रियंका के पास आ जाता है और उसे कैंडी देता है। प्रियंका परेशान होते हुए बोली, आज किसने दिए इसके पैसे। कैंडी वाला राज को देखा है और प्रियंका से कहता है, वो भैया तो पैसे देकर चले गए। ईशान विवेक के कान में बोला, प्रियंका को कैंडी भेजने वाला और कोई नहीं राज है। पहले कोई घटना हुई, घटना को विवेक को बताता है। राज जब कैफे से बाहर आया था तो मैं भी उसके बाद बाहर गया था। तब मैंने देखा कि राज उसे कैंडी वाले से बात कर रहा है और उसे पैसे दे रहा है। विवेक हैरान होकर बोला, बोल सच बोल रहा है तो। अनिका प्रियंका को देखते हुए बोली, तेरा कोई दुश्मन तुझे मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना। अनिका के इतना कहते ही राज अनिका को घूमने लगता है, कर देखने लगता है। प्रियंका कैंडी वाले भैया भैया मेरा एक मैसेज आप उन तक पहुंचा दोगे। कैंडी वाला राज को देखा है और राज हाँ करने का इशारा करता है, जिसे देखकर कैंडी वाला मुस्कुराकर बोला, हाँ बोलिए दीदी। प्रियंका ने कहा, उनको आप बोलना कि वो हमसे मिलने का कष्ट करें और सामने से आकर हमें केडी दे। कैंडी वाले ने कहा, ठीक है दीदी। राज प्रियंका की बात सुनकर मुस्कुराने देता है। कल सब पार्टी में मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। राज प्रियंका को वहीं रुकने का बोलकर कर लेने चला जाता है। प्रियंका राज के जाते ही प्रियंका पीछा छुड़वाने का सोचती है, लेकिन उससे पहले ही राज कर लेकर आ जाता है।